कांग्रेस कार्यकर्ता मीटिंग, जन जन तक कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाया जाएगा। विधायक राजबीर फरटिया। लोहारू से सांवरमल वर्मा। आज लोहारू के अनाज मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हल्का क्षत्रिय बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एआईसीसी सचिव मनोज चौहान और कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया ने की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया गया और आह्वान किया गया कि कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों, सभी ब्लॉक एवं बूथ स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सचिव मनोज चौहान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक का उद्देश्य पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाना है, आने वाले चुनाव की रणनीति तय करना, कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने, जन समस्याओं को प्राथमिकता देने तथा कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया ने भी उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोहारू क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है तथा आने वाले समय में क्षेत्र का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है, इसलिए हर एक कार्यकर्ता जमीन स्तर पर जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये बात समझता है, ये ना तो चुनाव की मीटिंग है, ना चुनाव प्रचार की मीटिंग है, ना पार्टी का कोई ऐसा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम, उसकी मीटिंग नहीं है। ये मीटिंग संगठन की है। सामने देखिए लिखा है संगठन सृजन अभियान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। और आप सभी लोग कांग्रेस पार्टी के हर गांव से, इस ब्लॉक के, लोहारू ब्लॉक के हर गांव से जो हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण है, चिन्हित कार्यकर्तागण है, वो है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग मालूम है, आप सब जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हो। लगभग 12 साल से 2013 के बाद हरियाणा में ना तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, ना जिला कांग्रेस कमेटी है, ना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, ना मंडल कांग्रेस कमेटी। और इसी क्रम में इस संगठन सेना अभियान की शुरुआत हुई है। और इसकी शुरुआत ऐसे हुई, इसकी शुरुआत ऐसा नहीं कभी हुई है 1.5-2 महीने पहले, नहीं। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र सभी लोगों ने किया। मध्य प्रदेश तमाम नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। मैं बताना चाहूंगा कि जब देश के गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, युवा, महिलाएं, सब लोग बहुत परेशान थे और लगता था कि देश कौन संभालेगा, एक डर का माहौल था। मैं 2022 की बात कर रहा हूं, तो वो राहुल गांधी जी थे जो निकले भारत जोड़ो यात्रा के लिए और उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लगभग 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की। और बताना चाहूंगा, उस यात्रा में पूरे देश का लगभग हर एरिया कवर हुआ था और जो कवर नहीं हुआ था, हजारों की संख्या में लोग उस यात्रा में शामिल हुए। हमारे जो एआईसीसी के जो हमारे मनोज चौहान जी हैं, वो आपसे जो चर्चा करने के लिए आए। मेरे से पहले भाई रामोदास जी ने, कृष्ण जी ने, तमाम वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया। आज आपके बीच में आने का एक ही मकसद है, आपके और मेरे बीच में ज्यादा दूरी नहीं होती। हर हफ्ते कोई प्रोग्राम होता है, आपसे मिलना जुलना होता है, लेकिन आज सिर्फ हम जो राहुल गांधी जी की जो सोच है, छत्तीसगढ़ जी की जो मान सम्मान की बात है, अभी हरियाणा प्रदेश में चंडीगढ़ में जब आए थे, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा कि राहुल गांधी जी की जो सोच है, छत्तीसगढ़ के भाइयों हाथ लेकर के उनको मान सम्मान देने की बात है। और वही बात आज इस देश के माध्यम से तमाम छत्तीसगढ़ के भाई मेरे सामने बैठे हुए, साथ बैठे हुए। मेरे भी आप लोगों ने आपके बीच में, चाहे मैं 2000 में गांव का सरपंच था, उसके बाद जिला परिषद का सदस्य आप लोगों ने बनाया, 2010 से 2015 तक जिला परिषद का सदस्य बनाने के बाद आपके आशीर्वाद से जिला प्रमुख रहने का भी अवसर मिला, सेवा करने का मौका मिला। नौजवान साथियों, अपनी बहनों, आप लोगों ने भली भांति, आप लोगों को कोई बताने की जरूरत नहीं है, परिवार के सदस्य हो। जितना मेरा प्रयास रहा, परमात्मा से एक ही आशीर्वाद लेके घर से निकलता हूँ कि
परमात्मा हो उसकी वजह से किसी का भला करवाना, बुरा करने की ना तो मेरी कोई मंशा होती और ना ही मेरे को कोई अधिकार। और मैंने अपने जीवन में जितना भी जवान साहब हो उसका मैंने गरीब आदमी की मदद की। मैंने कोई भी जात पात या किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। मैंने अपना परिवार समझा। वो कहते हैं भाई कौन होता है? भाई वो होता है जो पीठ के पीछे खड़ा रहता है। माँ के सामने से भाई नहीं होता, भाई वो होता है जो पीठ के पीछे खड़ा रहता है। तो आप लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया, चाहे विधानसभा की बात आई, चाहे कोई पार्टी प्रोग्राम की बात आई, चाहे राहुल गांधी जी की भाई रामोदास जी ने जैसे बता रहा था, चाहे वो समय था, सर्दी का समय था, एक ही बात आती थी कि चेयरमैन साहब जहां आप कहोगे और हम करके दिखाएंगे। आपने हमेशा नाम किया, चाहे वो हमारे सदस्यता अभियान की बात थी, कांग्रेस पार्टी में पूरे देश में नाम करने का अगर किसी ने काम किया तो उस सामने बैठी हुई सारी फौज ने किया, हमारी बहनों ने किया, नौजवान साथियों ने किया। 3 पट्टिया के नाम से आज हर गांव में जहां भी जरूरत पड़ती है हमेशा रात को भी 12 बजे तैयार मिलते हैं। तो ये लगाव, ये आप लोगों का दिल से जो लगाव है, मैं तो परमात्मा से लेके चलने का जो उनका संकल्प है। और मनोज चौहान जी, आप तो उस संकल्प में आप हिस्सेदार हो और उनके बहुत नजदीक हो। और इस कड़ी में इस लोहारू टीम को भी जोड़ने का काम आप करना, हम आपका कंधे से कंधा मिला करके साथ देने का वादा करते हैं। ये टीम पूरी बैठी हुई है, चाहे महिलाओं की बात आएगी, चाहे हमारी बहनों की बात आएगी, चाहे नौजवान साथियों की बात आएगी, कंधे से कंधा मिला करके आपकी टीम का साथ देने का हम वादा करते हैं। संगठन की बात आती है, बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर वक्ता ने मेरे को इस स्टेज के माध्यम से कि हम सारा का सारा हम जिम्मेवारी हमारे विधायक रामजी पटिया को देते हैं। साथियों, नौजवान साथियों, पहले भी बात आई, चौहान साहब ने भी कोविड ने बताया और मैं दिल से कहता हूँ, जो करता हूँ अंदर से भी मेरी वही भावना होती है, बाहर से भी वही भावना होती है। आप लोगों ने मेरे को विधायक की जिम्मेदारी दी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। 2.25 लाख लोग हमारे मतदाताओं का विधायक हूँ, उनकी जिम्मेदारी को निभाना एक वो भी चुनौती है, साथ साथ जो हमारा जिलाध्यक्ष बनना है। मैं आप लोगों को स्टेज से माध्यम राहुल गांधी जी की जो सोच है, संगठन सर्जन अभियान जो 4 जून को हमारे राहुल गांधी जी चंडीगढ़ में आए थे, उनका जो विज़न है कि 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेकर के चलना, चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़ा है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, सभी का सम्मान अधिकार देना राहुल गांधी जी को जो सोच है। उसी कड़ी में हमारे जो AICC सेक्रेटरी हैं, वो ज़िला भिवानी के जो हमारे प्रभारी भी हैं, और उन्होंने ज़िला लेवल पर पहले मीटिंग की और उसके बाद हमारे बुआनी, खेड़ा, तोसाम और भिवानी में मीटिंग करने के बाद हमारा जो हल्का लोहारू है, कल हमारी सिवानी ब्लॉक और बहल ब्लॉक में मीटिंग थी। आज हमारे ज़िले का जो विधानसभा 4 विधानसभा हैं, हमारा पूरे ज़िला भिवानी का जो लोहारू है वो अंतिम दिन था। आज हमारे जो ब्लॉक थे वो सारे पूरे हो गए हैं और उसमें एक राय शुमारी के माध्यम से सभी की राय लेकर के 36 बिरादरी के भाइयों की राय लेकर के जो संगठन जो तैयार करना है, उसी कड़ी में आज ये मीटिंग थी। और बहुत ही अच्छे ढंग से आज जो मीटिंग हुई, सभी हमारे 36 बिरादरी के भाइयों ने अपनी राय भी रखी। और संगठन का जहाँ बात आती है, पूरे हमारे जो ब्लॉक हैं, तीनों ब्लॉक में, सिवानी में भी, बैल में भी और लोहारू में भी, सब ने एक ही राय रखी। स्टेज के माध्यम से आपने भी सुना होगा कि हम हमारे विधायक को अधिकार देते हैं कि ये इनकी जो भी सोच होगी या जिसको भी जो नॉमिनेट करेंगे तो हम उनके साथ हैं। तो मैं पूरे हल्का लोहारू के तमाम हमारे साथियों का और पूरे हमारे 36 बिरादरी के भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि मेरे ऊपर इतनी उम्मीद जो रखी। और मैंने भी यही बात कही है कि 36 बिरादरी के भाइयों को और मेरे लिए भी लोगों ने कहा कि आप जिला अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन मैं एक बात हमेशा मेरी जो सोच रही है 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेके चलने की, हम दूसरे भाइयों को भी साथ जोड़ेंगे, उनको भी मान सम्मान देंगे। चाहे वो महिलाओं की बात आओगी तो रोशनी, ये हमारी पूरी सरला बहन, ये सारी खड़ी हैं, तुम भी चिंता ना करो, तुम्हारा भी कोई न कोई जिले लेवल पर एक आपको ज़रूर मान सम्मान के रूप में महिलाओं को भी उसमें अधिकार मिलेगा। और
जहां हमारे SC BC के दलित भाइयों के लिए उनको भी उसमें जगह मिलेगी। 36 बिरादरी के भाइयों का एक संगठन बनेगा और जिस दिन बनेगा तो पूरे ज़िले भिवानी का जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में उसका नाम होगा। और ज़िला भिवानी का जो भी प्रधान बनेगा, भाई हम तो पूरा हल्का लोहारू, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, हम कंधे से कंधा मिला करके जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उसको हम पूर्ण रूप से निभाने का काम करेंगे। और पार्टी का हर संदेश हमारे लिए हमेशा पहले भी हमने जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, चाहे राहुल गांधी जी की, मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश में अगर कोई किसी गरीब आदमी का, 36 बिरादरी के भाइयों का अगर कोई सोच रखता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी की सोच पर आज गुजरात से दूसरा हमारा जो स्टेट आता है, जो प्रदेश आता है, वो हरियाणा प्रदेश में और पूरे प्रदेश में संगठन बनेगा और बन करके एक पूरी टीम तैयार होगी। और भाई सबको मान सम्मान मिलेगा। हर भाई की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर किसी ने किसी 36 बिरादरी के भाइयों को कहीं दबाने की कोशिश करी या कोई अन्याय हुआ तो सारे का सारा संगठन उसके साथ खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ भाई मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सुबह से यहाँ पर आए हो, सभी का धन्यवाद करते हैं। और आप लोगों का भी अभी खाना तैयार है, खाना लेकर के जाना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मनोज चौहान जी ने जैसे स्टेज के माध्यम से बताया, भाई 30 तारीख तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। हो सकता है कि 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन बहुत ही जल्दी हरियाणा प्रदेश में जिला लेवल का संगठन आपको मिलेगा।